हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत के उच्च न्यायालय 2021 में जो मुख्य न्यायाधीश चेंज हुए हैं, किस किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चेंज हुए हैं, उन सब के बारे में जानेंगे। और उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी जानेंगे। और जैसे तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को दबा दें, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक भी करें। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। 1862 में पहली बार 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे। पहला था कोलकाता उच्च न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय का जो प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद 214 में वर्णित है। 24वां उच्च न्यायालय हैदराबाद में 2019 में तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से स्थापित किया गया है। और 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश का है, जो कि अमरावती में स्थापित किया गया 2019 में। ठीक है, 1954 में पहले आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी हैदराबाद में, लेकिन 2019 में इसका पुनर्गठन किया गया। 2014 में जब ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हुए थे, उसके बाद से ही इन दोनों उच्च न्यायालयों को अलग अलग स्थापित किया गया। तो 2019 में 24वां उच्च न्यायालय तेलंगाना में बना, तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से हैदराबाद में। और जो सबसे नवीनतम उच्च न्यायालय है 25वां, वो आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, चलिए अब एक एक करके जानते हैं किस उच्च न्यायालय में क्या है। देखिए, सबसे पहले आता है कलकत्ता उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना हुई थी 1862 में। मुख्य पीठ इसकी कोलकाता में है और इसकी एक खंडपीठ भी है जो कि पोर्ट ब्लेयर में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, उसमें इसकी एक खंडपीठ भी खोली गई है। मुख्य न्यायाधीश TBN राधाकृष्णन है। साइड में आप इनकी फ़ोटो देख सकते हैं। 4 अप्रैल 2019 को नियुक्त हुए थे ये, और 28 अप्रैल 2021 तक रहेंगे। पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसके राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बॉम्बे उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना भी 1862 में हुई थी। मुख्य पीठ इसकी मुंबई में है और इसकी 3 खंडपीठ है, नागपुर, पणजी और औरंगाबाद में। मुख्य न्यायाधीश इसके दीपांकर दत्ता हैं। 28 अप्रैल 2020 को नियुक्त हुए थे, 28 फरवरी 2027 तक रहेंगे। महाराष्ट्र, गोवा, दादरा एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव, ये 2 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश इसके अंतर्गत आते हैं। महाराष्ट्र और गोवा आते हैं, और दादरा नागर हवेली और दमन एवं दीव एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये इसके अंतर्गत आता है, बॉम्बे उच्च न्यायालय के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है मद्रास उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना भी 1862 में हुई थी। मुख्य पीठ इसकी चेन्नई में है और खंडपीठ मदुरै में है। मुख्य न्यायाधीश इसके संजीव बनर्जी हैं। 4 जनवरी 2021 को अपॉइंट हुए हैं ये। देखिए, नई नियुक्ति है तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। और 1 नवंबर 2023 तक रहेंगे। तमिलनाडु राज्य और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश इस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आता है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना 1866 में की गई थी। मुख्य पीठ इसकी इलाहाबाद में है, जो कि अब प्रयागराज हो गया है, और एक इसकी बेंच है लखनऊ में। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर हैं। 14 नवंबर 2018 को नियुक्त किए गए थे। 13 अप्रैल 2021 को इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। देखिए, ये जो वीडियो बन रही है ये 14 फरवरी तक जो भी नियुक्तियाँ हुई हैं उस तक की बन रही है। उसके बाद अगर कोई चेंज होता है तो वो आगे आपको अपडेट करा जाएगा। अभी फ़िलहाल ये फरवरी तक की अपडेशन है। उत्तर प्रदेश इस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं कर्नाटक उच्च न्यायालय। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। कर्नाटक उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 1884 में हुई थी। मुख्य पीठ इसकी बंगलुरु में है। खंडपीठ इसकी धारवाड़ और गुलबर्ग में है। मुख्य न्यायाधीश इसके अभी श्रीनिवास ओका हैं। 10 नवंबर 2019 को नियुक्त हुए थे, 24 मई 2022 तक रहेंगे। और कर्नाटक राज्य के इसके बारे में आता है। नेक्स्ट देखते हैं पटना उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना की गई थी 1916 में। मुख्य पीठ इसकी पटना में है। मुख्य न्यायाधीश इसके संजय करोल हैं। 11 नवंबर 2019 को नियुक्ति हुई थी, 22 अगस्त 2023 तक रहेंगे। और बिहार उच्च न्यायालय इसके अंतर्गत आता है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय 1948 में स्थापना हुई थी। मुख्य पीठ इसकी गुवाहाटी में है। खंडपीठ इसकी कोहिमा, आइजोल और ईटानगर, 3 इसकी
खंडपीठ है। मुख्य न्यायाधीश इसके सुधांशु धूलिया हैं, 10 जनवरी 2021 को हुए हैं। ये भी देखिए नई नियुक्ति है, इसी साल नियुक्त हुए हैं और 9 अगस्त 2022 तक ये रहेंगे। इसके अंतर्गत आसाम, नागालैंड, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत आसाम, नागालैंड, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश 4 राज्य इस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। जोधपुर में इसकी मुख्य पीठ है और एक खंडपीठ इसकी जयपुर में है। मुख्य न्यायाधीश इस समय वर्तमान में इंद्रजीत महंती हैं। 6 अक्टूबर 2019 को नियुक्त किए गए थे, जब 10 नवंबर 2022 तक रहेंगे। राजस्थान उच्च न्यायालय राजस्थान क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उड़ीसा उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। मुख्य पीठ इसकी कटक में है। मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर है। 4 जनवरी 2021 को नियुक्त किए गए हैं ये, 7 अगस्त 2023 तक रहेंगे। और इसके अंतर्गत ओडिशा। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। श्रीनगर में इसकी मुख्य पीठ है और खंडपीठ इसकी जम्मू में है। मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल हैं। 4 जनवरी 2021 को नियुक्त किए गए हैं, 16 जून 2023 तक रहेंगे। इसके अंतर्गत आते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दोनों केंद्र शासित प्रदेश इसी जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। केरल उच्च न्यायालय 1956 में खोला गया था ये। मुख्य पीठ इसकी कोच्चि में है। मुख्य न्यायाधीश एस मणि कुमार हैं। 11 अक्टूबर 2019 को नियुक्त किए गए हैं, 23 अप्रैल 2023 तक रहेंगे। केरल और लक्षद्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश है वो इसके अंतर्गत आते हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय 1956 में खोला गया था। मुख्य पीठ इसकी जबलपुर में है। खंडपीठ इसकी ग्वालियर और इंदौर में है। मुख्य न्यायाधीश इसके मोहम्मद रफ़ीक हैं। 3 जनवरी 2021 को नियुक्त हुए हैं, 24 मई 2022 तक रहेंगे। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य आते हैं। नेक्स्ट आता है आपका गुजरात उच्च न्यायालय। 1960 में स्थापित किया गया था। मुख्य पीठ इसकी अहमदाबाद में है। मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में विक्रमनाथ हैं। 10 सितंबर 2019 को नियुक्त किए गए थे, 23 सितंबर 2024 तक इस पद पर बने रहेंगे। इसके अंतर्गत जो राज्य आता है वो गुजरात। दिल्ली उच्च न्यायालय 1966 में स्थापित किया गया था। देखिए ये एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका एक अलग से उच्च न्यायालय है, या तो ये है या जम्मू कश्मीर। पहले तो वो राज्य था पर वो केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो कुछ ही केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनका अलग से उच्च न्यायालय की व्यवस्था है, अन्यथा उन केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यों के साथ ही जोड़ा गया है। तो चलिए दिल्ली उच्च न्यायालय की बात करते हैं। 1966 में स्थापित किया गया था। मुख्य पीठ इसकी नई दिल्ली में है। धीरू भाई नारायण भाई पटेल इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। 7 जून 2019 को नियुक्ति हुई थी इनकी और 12 मार्च 2022 तक इस पद पर रहेंगे। पूरा दिल्ली इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय। 1966 में स्थापित किया गया था। मुख्य पीठ इसकी चंडीगढ़ में है। मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा हैं। 6 अक्टूबर 2019 को नियुक्त किए गए थे, 13 अक्टूबर 2023 तक बने रहेंगे। और इसके अंतर्गत आने वाले राज्य ये केंद्र शासित प्रदेश पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ हैं। नेक्स्ट आता है आपका हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। इसकी मुख्य पीठ शिमला में है। ये शिमला गलत लिखे गए हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आप वो कर लीजिएगा। ये शिमला में उच्च न्यायालय है। लिंगप्पा नारायण स्वामी इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। 6 अक्टूबर 2019 को नियुक्ति की गई थी इनकी और 30 जून 2021 तक रहेंगे। इसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश आता है। सिक्किम उच्च न्यायालय 1975 में स्थापित किया गया था। मुख्य पीठ इसकी गंगटोक में है। मुख्य न्यायाधीश जितेंद्र कुमार महेश्वरी हैं। 6 जनवरी 2021 को नियुक्त किए गए हैं, 28 जून 2023 तक रहेंगे। इसके अंतर्गत सिक्किम राज्य आता है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, इसको 2000 में
स्थापित किया गया था जब देखिए ये बिहार से अलग हुआ था राज्य, तब इसका उच्च न्यायालय अलग भी खोला गया था। तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय 2000 में, इसकी मुख्य पीठ बिलासपुर में है। मुख्य न्यायाधीश हैं PR रामचंद्र मेनन, 6 मई 2019 को नियुक्त किए गए, 31 मई 2021 तक बने रहेंगे। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य आता है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ये भी देखिए 2000 में खोला गया था। 2000 में 3 उच्च न्यायालय खोले गए थे, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, झारखंड उच्च न्यायालय और उत्तराखंड उच्च न्यायालय। देखिए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ MP से अलग हुआ था, बिहार से झारखंड अलग हुआ था, और उत्तराखंड जो है UP से अलग हुआ था। इसकी मुख्य पीठ नैनीताल में है। मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान है। नियुक्ति इनकी 7 जनवरी 2021 को हुई है। लेटेस्ट अपॉइंटमेंट 23 दिसंबर 2021 तक बने रहेंगे। उत्तराखंड इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड उच्च न्यायालय, ये भी 2000 में स्थापित किया गया। मुख्य पीठ इसकी रांची में है। मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन 17 नवंबर 2019 को नियुक्त किए गए, 19 दिसंबर 2022 तक बने रहेंगे। इसके अंतर्गत आने वाला राज्य है झारखंड। नेक्स्ट देखते हैं मेघालय उच्च न्यायालय, ये 2013 में स्थापित किया गया है। मुख्य पीठ इसकी शिलोंग में है और मुख्य न्यायाधीश इसके वर्तमान में विश्वनाथ सोमादेर हैं। 27 अप्रैल 2020 को नियुक्त किए गए थे, 14 दिसंबर 2025 तक रहेंगे। मेघालय इसके अंतर्गत आता है। मणिपुर उच्च न्यायालय 2013 में खोला गया था ये भी। इसकी मुख्य पीठ इम्फाल में है। इसके वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश PV संजय कुमार हैं, जो बिल्कुल अभी लेटेस्ट में अपॉइंट किए गए हैं। 14 फरवरी 2021 को नियुक्त किए गए हैं ये, और 13 अगस्त 2025 तक बने रहेंगे। मणिपुर राज्य इसके अंतर्गत आता है। त्रिपुरा उच्च न्यायालय ये भी 2013 में खोला गया। मुख्य पीठ इसकी अगरतला में है। अकील कुरैशी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं। 16 नवंबर 2019 को नियुक्त किए गए थे और 6 मार्च 2022 तक बने रहेंगे। इसके अंतर्गत आने वाला राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। नेक्स्ट आता है आपका तेलंगाना उच्च न्यायालय, जो कि 2019 में स्थापित किया गया है। मुख्य पीठ इसकी हैदराबाद में है। मुख्य न्यायाधीश हिमा कोहली हैं। देखिए ये तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो फिर इन्हें याद रखें। 7 जनवरी 2021 को नियुक्त की गई हैं ये, और 1 सितंबर 2021 तक इस पद पर रहेंगी। इसके अंतर्गत राज्य आता है तेलंगाना। लास्ट आता है आपका आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, ये भी 2019 में स्थापित किया गया था। मुख्य पीठ इसकी अमरावती में है और रूप कुमार गोस्वामी इनके वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं। 6 जनवरी 2021 को नियुक्त किए गए हैं, 10 मार्च 2023 तक रहेंगे। इसके अंतर्गत आने वाला राज्य है पूरा आंध्र प्रदेश। तो देखिए ये थे भारत के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और उनसे जुड़ी जानकारी। तो वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे भारत के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य। तब तक के लिए थैंक यू।